ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आज जो मैं ये पिकअप आइल लेकर आई हूँ वो इस मैटर में लेके आई हूँ कि आगे आपको अपनी लाइफ में किस चीज पर फोकस करना है। यानी फ्रेंड्स, कभी कभी हम अपनी लाइफ में बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल ही उलझ से जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि आगे हमें किस ओर जाना है। तो इस स्टकनेस से बाहर निकलने के लिए और आगे आपको किस चीज पर फोकस करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, वो आज आपको टैरोट के थ्रू पता लगेगा। ओके, तो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें समझ नहीं आता जब हम एक बार दो बार फेलियर हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने होप को लूज कर देते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि अब अपनी लाइफ में हम क्या करें, किस ओर जाएं। तो अगर आप भी ऐसे स्टकनेस में फंसे हुए हैं, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि बस जिंदगी तो रुक सी गई है, तो आज आपको इस कार्ड के थ्रू पता लगेगा कि आप आपको अपनी लाइफ में आगे किस चीज पे फोकस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। जिंदगी नाम है उलझनों का, सुलझाते जाइए सुलझता जाएगा। बस रुकना नहीं कहीं भी, वरना अपने आप ही उलझता जाएगा। एक बार भरोसा रब पर करके तो देखिए, एक बार भरोसा रब पर करके तो देखिए, उलझन का हर एक धागा सुलझता जाएगा, सुलझता जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो डिवाइन को ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 एंड ये है 3। ओके, तो आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए कि आगे उन्हें अपनी लाइफ में किस चीज पे फोकस करना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो नमः शिवाय। फ्रेंड्स, मुझे आप बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा पेन में हैं। आप अपने आप को बिल्कुल ही स्टकनेस में फील कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये जिंदगी कहाँ जा रही है, आखिर लाइफ आपको किस ओर लेके जाना चाहती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि हमें जो कुछ भी मिलता है, कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। हाँ, हमें लगता है कभी कभी कि यार इस जन्म में तो हमने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। और जरूरी नहीं है कि सही बात है इसी जन्म में बुरा किया है या फिर गलती से हुआ है। देखिए, जरूरी नहीं है कि हम जानबूझकर हर किसी के साथ बुरा ही करते हैं, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्टली भी हम किसी को पेन दे देते हैं। हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली भी हम किसी को हर्ट कर जाते हैं, भले हमारा इंटेंशन हो या ना हो।
लेकिन गलती भले आपने जान के किया है या अनजाने में हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज अगर किसी को पेन मिला है, किसी को दर्द मिला है, तो दिल से जो आह निकलती है वो कहीं ना कहीं इंसान को पड़ जाता है। और किस जन्म का किया हुआ किस जन्म में इंसान को भुगतना पड़ता है कुछ पता नहीं लगता। लेकिन कितना भी पेन आए, इंसान को अपने आप को स्टैंड लेना पड़ता है। तो नेक्स्ट आपको सबसे पहले इस इमोशंस को बैलेंस करने की जरूरत है। आप जो इस हर्ट में हैं, आपको उस चीज से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको जरूरत है कि आप दर्द से बाहर निकलें। और आपको अपने करियर पे फोकस करने की जरूरत है। आपको ये ध्यान देना है कि आप कामयाब कैसे होंगे, आपको सक्सेस कैसे मिलेगी अपनी लाइफ में। आपको इस चीज पे फोकस करना है। आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, स्टक नहीं रहना है। आगे बढ़ने की जरूरत है, आपको स्ट्रांग बनना है। आगे आपको आगे अपने करियर पे फोकस करना है, अपने फैमिली पे फोकस करना है, अपने बच्चों पर ध्यान देना है। और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप बहुत बड़े उलझन में फंसे हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि जस्टिस पाने के लिए आपका बोलना जरूरी है, तो प्लीज बोलिए। डोंट कीप साइलेंट। शांत मत रहिए। हर जगह शांति से काम नहीं बनता है। जहां पर बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, स्टैंड लीजिए। और आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। सोचिए पहले इस मैटर में और आगे बढ़िए। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। आपको अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देना है। आपको अपने परिवार के ऊपर ध्यान देना है। आपको स्ट्रांग बनना है। आपको स्टेप्स लेने हैं आगे। आपको अपने सक्सेस पर फोकस करना है। और जहां पे आपको लग रहा है कि बेवजह फाइट हो रही है, या तो देखिए, अगर आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही है, या तो ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से आपका कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हो, फाइटिंग चल रही हो, तो वहां पे आपको बोलने की जरूरत है। लेकिन अगर सिर्फ ये आपके थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है, बहुत सारे थॉट्स अगर चल रहे हैं आपके दिमाग में, तो उन थॉट्स को आपको कट करने की जरूरत है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही है तो उनको आपको कट करने की जरूरत है। उन बातों को, उन सारे विचारों को, जो निगेटिव थॉट्स हैं, उनको आप हटाइए अपने दिमाग से और स्ट्रांग बनिए। भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि आपको इस चीज पे फोकस करना है कि निगेटिव थॉट्स को जस्ट रिमूव दिस ऑल थॉट्स। इन सारे थॉट्स को साइड कर दीजिए और स्ट्रांग बनिए। बस सोचते रहने से कुछ नहीं होना है। आपको अपने करियर पे फोकस करना है। आपको अपनी फैमिली पे ध्यान देना है। आपको जहां जरूरत है वहां एक्शन लीजिए। और अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं तो आपको जस्टिस मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि आगे आपको किन चीजों पे फोकस करना है। तो फोकस आपको अपनी फैमिली पे करना है कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने हैं। बच्चों के ऊपर ध्यान देना है। आपको अपने करियर पे फोकस करना है। और अगर माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं तो उन चीजों को कट करना है।
उन चीजों को साइड करना है, उन सारी बातों से बाहर निकलना है। ओके, पायल नंबर 1। तो ये थी पायल नंबर 1 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 को चूज किया था। देखते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में किन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। ओके, पायल नंबर 2। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने दुखों में कुछ इस तरह से डूब गए हैं कि आपको अपने फैमिली का भी कोई ध्यान नहीं है। आप बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में चले गए हैं और बिल्कुल स्टक से हो गए हैं, उसी सिचुएशन में आप रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट ही नहीं है आपकी लाइफ में। भाई, हो गई गलती तो हो गई। सपोज अगर आपसे कोई गलती हुई है, देखिए हो सकता है कि किसी चीज का आपको लॉस हुआ हो या फिर किसी ने कुछ ऐसा किया हो, लेकिन अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ठीक है, अब हो गई तो उसका क्या सॉल्यूशन है? आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा, जिंदगी रुकने वाली तो नहीं है। ये देख रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 कप्स हैं जो गिरे हुए हैं, राइट, और उसके बैक साइड में 2 कप्स हैं जो अभी भी खड़े हैं। पूरी तरह से वो दोनों कप भरे हुए हैं और खड़े हैं। लेकिन उस इंसान का जो ध्यान है वो गिरे हुए कप्स पे है। मतलब कि जो चीज चली गई है, हो सकता है कि कोई आपको छोड़ के गया हो। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई इंसान आपको छोड़ के गया हो, इस वजह से आप इतने दुखी हो और उनकी यादों को आप समेट कर बैठे हुए हैं। आप उनकी यादों को जाने ही नहीं देना चाहते हैं। बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। आपको तो यूं लगता है जैसे आपकी जिंदगी ही रुक सी गई है। आपको ऐसे लगता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल स्टक हो गई है, रुक सी गई है, कोई मूवमेंट नहीं है आपकी लाइफ में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस स्टकनेस से बाहर निकलने की जरूरत है। आपको फोकस करना है इस चीज पे कि इस दर्द से बाहर कैसे निकले। आपको ये फोकस नहीं करना है कि कौन सी चीज चली गई। जो चीज चली गई उसको जाने दीजिए, समझ जाए वो चीज आपके लिए थी नहीं। क्योंकि जो चीज जिसकी होती है कोई छीन नहीं सकता है। किस्मत से ज्यादा और किस्मत से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता।
जो चीज आपकी किस्मत में होगी वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो चीज नहीं होगी वो कोई दे नहीं सकता है। तो बस इसी बात को समझकर जो चला गया उसकी यादों को लेट गो कीजिए। जो चला गया उसकी यादों को भी जाने दीजिए, अपने साथ यूं समेट के मत रखिए। आपको इस चीज पे फोकस करना है कि इस दर्द से कैसे आप उभरेंगे। आपको अपनी खुशियों पे फोकस करना है। आपको फोकस करना है कि उस चीज से आप बाहर निकलें, उस स्टकनेस से आप बाहर निकलें, और अपनी खुशियों पे फोकस करना है कि आपको भी खुशी रहने का अधिकार है, आपको भी हंसने का अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको कोई परमानेंटली छोड़ के गया है, इन द सेंस अगर किसी की डेथ हो गई है, तो मैं आपको बता दूं, और ये हम सभी जानते हैं कि जो कोई भी यहां पे आया है वो हमेशा नहीं रहेगा। वो हमेशा नहीं रहेगा। हमसे पहले भी लोग यहाँ पे थे, बहुत सारे लोग थे जो जा चुके, हम भी जाएंगे, और हमारे बाद जो आएंगे वो भी जाएंगे। ये सत्य अटल है। ये जो सत्य है इसको कोई नहीं टाल सकता है। तो बस इसी बात को समझ के आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। आप जीना शुरू कीजिए। आपको फोकस करना है कि आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। आपने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया है। आप अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आपको न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है। फिर से अपने आप के लिए सोचिए, थोड़ा सा अपने आप को संवारना सीखिए। बहुत सोच लिया जो चला गया उसके लिए। फ्रेंड्स, अगर कोई चला जाता है तो उसके साथ दूसरा नहीं जा सकता है। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपको फोकस करना है कि आप कैसे खुश रह सकते हैं। आपको किन चीजों में खुशियां मिलती है, आपको क्या करने से अच्छा लगता है, आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। आपको अब अपनी खुशियों पे फोकस करना है। और मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आप इतने ज्यादा गम में डूब गए हैं कि आपने अपनों से ही दूरी बना ली है। अपने ही लोगों से आप दूर हो गए हैं। आपके फैमिली मेंबर्स, किसी के आप टच में नहीं हैं। साथ में भी रहते होंगे तो भी आप दिल से साथ में नहीं हैं। या तो आप दूर चले गए हैं, और अगर आप दूर नहीं भी गए हैं, अगर आप साथ में भी रह रहे हैं, तो भी आप सबके साथ नहीं हैं। दिल से आप सबसे दूर हैं। तो आपको उस दूरी को मिटाने की जरूरत है। आपको अपने फैमिली पे फोकस करने की जरूरत है। आपको अपने फाइनेंस पे फोकस करने की जरूरत है। आपको अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्यार से रहने की जरूरत है। आपको निगेटिव थॉट्स को कैसे हटाना है अपनी जिंदगी से, अपने माइंड से, इस चीज पे फोकस करना है। अपनी खुशियों के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस चीज पे फोकस करना है। क्या करने से आपको खुशी मिलती है, क्या करने से आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। अपने फ्यूचर में सक्सेस होने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए।
इस चीज पे आपको फोकस करने की जरूरत है। आपको इन चीजों पे फोकस नहीं करना है। जो चीज चली गई है, जो चीज लॉस हो गया है, अगर कोई इंसान या कोई वस्तु या कोई भी चीज देख रहे हैं, आप इन तीनों कप को देख रहे हैं, बैक साइड में जो 2 कप्स हैं वहां पे आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको मुड़ने की जरूरत है अपनी जिंदगी में। आपको उस चीज पे ध्यान देना जो चीज अभी भी है आपके पास। बहुत कुछ अभी भी बचा हुआ है। आप पलटिए तो सही, आप देखिए तो सही। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक था, है जो टॉपिक कि आपको अपनी लाइफ में आगे किन चीजों पे फोकस करना है, तो आपको फोकस करना है अपनी खुशियों पे। अपने आप को मेंटेन कीजिए, थोड़ा नेचर में जाइए, थोड़ा सजिए संवरिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, फिर से जीना शुरू कीजिए। अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं, आपको इस चीज पे फोकस करना है। और अपनी फैमिली, अपना परिवार, जिनसे आपने दूरियां बना रखी है। देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि एक गया तो हम सबका साथ छोड़ दें। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं हमारी लाइफ में जो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन जब कोई एक इंसान हमें धोखा दे देता है, और अगर धोखा नहीं देता है, कोई अगर परमानेंटली हमारी लाइफ से चला गया, इस दुनिया को ही छोड़ के चला गया, लेकिन बाकी रिश्ते तो हैं, तो हम एक के चक्कर में अपने बाकी रिश्तों को भी खराब कर लेते हैं अगर हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं तो इसीलिए आपको उन रिश्तों को बनाकर रखना है। उन लोगों से प्यार से बातें करनी है, सबके साथ प्यार से बिहेव करना है। यूं दूरी अगर आप बना के रहेंगे तो आप गम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ओके, पाइल नंबर 2। तो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, पाइल नंबर 2। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है, देखते हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में किन चीजों पे फोकस करना है आगे। पाइल नंबर 3। मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत ज्यादा दर्द दिया है आपको, बहुत ज्यादा पेन दिया है। और आप उस गम में डूबे हुए हैं, आप उस दुख में डूबे हुए हैं। हो सकता है कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, किसी ने झूठ बोला हो, किसी ने चीटिंग की हो, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा पेन में हैं, बहुत दर्द में हैं। तो फ्रेंड्स,
आपको उन दुखों से बाहर निकलना है, एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, एक बाउंड्री बनानी है कि वो दर्द आपको छू ना पाए। आपको उस दर्द से बाहर निकलना है। और अगर हो सके तो आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। फ्रेंड्स, आपके पास लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर है। आप एक मैजिशियन के पावर में हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज कीजिए। आपकी बातें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगी। और अगर आप अपने फाइनेंस को लेकर टेंशन में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर टेंशन में हैं, पैसों को लेकर टेंशन में हैं, उस वजह से आप रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, और अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहता है तो फ्रेंड्स आप हेल्प ले लीजिए। ऐसा नहीं कि कोई आपको हेल्प करना भी चाह रहा है तो आप हेल्प नहीं ले रहे हैं। आपने मुंह घुमा रखा है। या फिर सपोज आपके पास जॉब नहीं है और कोई आपको जॉब के लिए ऑफर कर रहा है। अगर आपको कोई हेल्प करना चाह रहा है लेकिन आप हेल्प एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको उस हेल्प को एक्सेप्ट करना है। और इस दर्द से आपको बाहर निकलना है। इस दर्द से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। फ्रेंड्स, अगर हो सकता है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी किन्हीं बातों में आप डूबे हुए हैं, टेंशन में। पास्ट में किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीटिंग की, तो आपको इन चीजों को कट करने की जरूरत है। देखिए, जो चीज हो गई है वो चीज बदल नहीं सकती है। उसको कोई नहीं बदल सकता है, ना आप ना मैं, ना कोई नहीं इस संसार में। जो चीज बीत गई वो चीज नहीं बदली जा सकती है। तो आपको अपने निगेटिव थॉट्स को कट करने की जरूरत है। उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालकर बाहर फेंकने की जरूरत है और खुश रहना है आपको। आपका विश फुलफिल होगा। जो आप चाह रहे हैं वो चीज आपको मिलेगी। लेकिन पहले आप निगेटिव थॉट से बाहर तो निकलिए। आपका विश कैसे फुलफिल होगा? आपकी जो कुछ चाहत है वो आपको कैसे मिलेगी? उस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको वहां फोकस करना है अपनी जिंदगी में। ओके, तो अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है फाइनेंशियली तो प्लीज उस हेल्प को आप एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके पास जॉब नहीं है और कोई आपको रास्ता दिखा रहा है, कोई आपको बता रहा है कि फ्रेंड यहाँ पे है जॉब, वहां पे है जॉब, कुछ भी, तो वहां पे अपने ध्यान को लेकर जाइए, वहां फोकस कीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपके लिए बेनिफिट होगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जिससे कि आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहेंगे। आप इस गम से भी बाहर निकलेंगे। इस दर्द से आपको बाहर निकलने में आसानी होगी। इस धोखा, जो आपको धोखा मिला है पास्ट में, जिस चीज में आप फंसे हुए हैं, उस चीज से आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे और आप काफी हैप्पी फील करेंगे। बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील करेंगे।
तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आगे आपको किस चीज पे फोकस करना है। आपको अपनी खुशियों पे फोकस करना है। आपके जो विश हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, वो आपको कैसे मिलेगी, आपकी विश कैसे फुलफिल होगी, आप जिस चीज को चाहते हैं वो चीज आपको कैसे मिलेगी, इस चीज के लिए सोचना है, विचार करना है और आगे स्टेप्स लेने हैं उसके लिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कीजिए। और अगर आप फाइनेंस को लेकर टेंशन में हैं, अपने जॉब को लेकर टेंशन में हैं, और अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, अगर कोई बता रहा है आपको कि आपको वहां पे जॉब है या वहां वैकेंसी है, आप वहां पे ट्राई कीजिए, तो प्लीज आप ट्राई कीजिए। या फिर अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है बट कोई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, आप हमसे हेल्प ले सकते हैं, तो आप उस हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे भगवान खुद नहीं आते हेल्प करने के लिए, यहाँ पे इंसान के रूप में ही भगवान हेल्प करते हैं। तो अगर कोई आपको रास्ता दिखा रहा है तो उस रास्ते पे चलिए। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।